नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जगदीप चौधरी। आज मैं आया हूं सेक्टर 45, एक 350 गज की प्रॉपर्टी के साथ, जो कि कॉर्नर प्लॉट के ऊपर बनी हुई है, 4 बेडरूम। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो 45 की लोकेशन आप सबको पता है, हुड्डा सिटी सेंटर बहुत नज़दीक है, मेट्रो नज़दीक है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट, मॉल्स, हर चीज़ आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मिलती है। इस प्रॉपर्टी का जो एडवांटेज है वो है कॉर्नर प्लॉट। कॉर्नर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो अभी मैं आपको स्टिल्ट में दिखाऊंगा। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार है, 4 बेडरूम बना हुआ है। तो बिल्डिंग अंदर से कैसी बनी हुई है, क्या लेआउट निकलते हैं, इसके लिए आपको लेके चलता हूं बिल्डिंग पे। सबसे पहले चलते हैं स्टिल्ट के ऊपर। जैसे आप अंदर आते हैं, आप देखेंगे सामने टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। शावर के लिए अलग है और WC वाला टॉयलेट जो है वो अलग डेडिकेटेड बनाया गया है। अगर आप स्टिल्ट की बात करेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन, डेकोरेटिव, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको स्टिल्ट से साफ साफ नजर आ रहा है। फॉल सीलिंग की गई है, लाइट लगाई गई हैं, साइड्स में डिजाइनर लाइट्स लगाई गई हैं और 3 गेट बनाए गए हैं। 2 बड़े गेट हैं और एक आपका वॉक इन गेट है। बेस्ट पार्ट यह है कि सिक्योरिटी पर्पज से अगर मैं बात करूं तो गेट को आप अनलॉक कर सकते हैं अपने ही फ्लोर से। गाड़ियों की दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आप कॉर्नर प्लॉट के ऊपर है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कॉर्नर का क्या एडवांटेज होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। एक गेट जो फ्रंट से आपने देखा, 2 गेटों से गाड़ियां यहां से आती हैं और एक गेट जो पीछे है वहां से भी डेडिकेटेड 2 गाड़ियों की पार्किंग बनती है। तो कॉर्नर प्लॉट पे पार्किंग जनरली अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 8 गाड़ियां आती हैं सेम प्लॉट पे, तो कॉर्नर प्लॉट पे आपकी 10 गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। तो ये कॉर्नर प्लॉट का एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आप समझ सकते हैं, वेंटिलेशन और लाइट आपको कॉर्नर की वजह से एक्स्ट्रा मिलती है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे बिल्डर फ्लोर पे आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं कि यहां पे लिफ्ट लॉबी ओपन होती है, बट ये गेट लगाया गया है और ये गेट भी उसी लॉक के साथ आता है कि आप इस गेट को भी अपने ही फ्लोर से अनलॉक कर सकते हैं। तो आपको 2 टायर सिक्योरिटी यहां पे मिलती है। मेन गेट भी आप ऊपर से ओपन करते हैं और ये वाला गेट भी। तो अगर मैं बात करूं, आप 4 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, आप चाहें तो इस गेट को आप लॉक करेंगे और अनलॉक भी अपने ऊपर से ही करेंगे। यहां पे एक सर्वेंट रूम बनाया गया है और 2 की डेडिकेटेड अभी स्पेस यहां पे छोड़ा गया है। इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। टॉप फ्लोर विद रूफ राइट अवेलेबल है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज के दिन बाजार में। टॉप फ्लोर विद रूफ राइट, इसकी क्या कॉस्टिंग है, लेआउट, लोकेशन क्या है, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी डिटेल डालूंगा, तो आप वहां भी देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा लिफ्ट लॉबी दिखाता हूं, फिर हम चलेंगे फ्लोर पे, रूफ पे। कंपनी की लिफ्ट लगाई गई है, पूरा डिजाइनर किया गया है। स्टेयर्स भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टोन वर्क, लाइट जो फुट लाइट्स होती हैं, फॉल सीलिंग, CCTV, कंप्लीट SS की ग्रिल। तो एक लुक जो है वो आपको एक ऑर्डिनरी लुक ना आके एक अच्छा सा लुक आपको एंट्रेंस पे यहाँ पे मिलता है। और लिफ्ट अभी वर्किंग नहीं है, बंद किया गया है जानबूझ के, वैसे ऑपरेशनल है, ये लिफ्ट लग चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं फ्लोर पे और फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। आइए, अभी हम आगे मेन डोर, अपार्टमेंट के मेन डोर के ऊपर मेरे पीछे आप दरवाजा देख पा रहे होंगे। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो देखिए, CCTV। इस बिल्डिंग में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्लॉट लोकेशन के साथ साथ सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। आपके हर फ्लोर के ऊपर CCTV लगा हुआ है, स्टिल्ट में CCTV लगा हुआ है। आपके दोनों गेट, लिफ्ट लॉबी का जो गेट है और मेन गेट, वो आपका एक्सेस आपके घर के अंदर से ही होता है। तो सिक्योरिटी एकदम फुल प्रूफ है। एक डिजाइनर लुक यहां पे दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। मेन डोर के साथ साथ वुडन पैनलिंग की गई है और स्टेयर केस हमने देखी है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार है। आइए चलते अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम दिन में हैं और इस फ्लैट को फर्स्ट लुक में जो मैं देख पा रहा हूं, आपको फुल डे लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल लाइट काफी ज्यादा इस घर के अंदर है। इवन आपको रोकने के लिए आई होप सो कर्टन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नेचुरल लाइट यहां पे है। फॉल सीलिंग की गई है और बहुत अच्छी की गई है, मतलब एलिगेंट है, लेकिन बहुत ओवर नहीं कह सकते, बट जो किया हुआ है वो बहुत अच्छा किया हुआ। अंदर फॉल सीलिंग में लाइट्स डाली गई हैं, 3 फैन इसमें लगे हुए हैं। नीचे इटालियन मार्बल का काम किया गया है। जैसे ही हम एंटर करते हैं,
सामने एक डिजाइनर आप कह सकते हैं, ये टीवी यूनिट या क्रॉकरी यूनिट आप इसको कह सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये मैं आ गया हूं इसके लिविंग एरिया के अंदर। अगर आप देख पाएंगे तो साइज की जहां तक बात है बहुत शानदार है। 5 सीटर, 10 सीटर, 8 सीटर सोफा आप आराम से लगा सकते हैं। हिटैची के एसी लगे हुए हैं और अगर आप देखेंगे कर्टन्स को कवर करने के लिए बहुत शानदार वुडन का लुक दिया गया है। बालकनी के साथ आता है। बालकनी का साइज बहुत डिसेंट है, मैं भी आपको दिखाता हूं। एक इधर डिजाइनर कॉर्नर क्रिएट किया गया है। साइज बहुत खूबसूरत, देखने से जो पता चल रहा है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार। अभी मैं आपको इसकी दिखाता हूं बालकनी। ये डबल मस्किटो नेट वाले स्लाइडर के साथ आता है। बस खूबसूरत बालकनी, साइज बहुत शानदार। जनरली 5 या 6 फीट की वाइड बालकनीज होती हैं। ये बालकनी जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 9 से 10 फीट की वाइड बालकनी है। पीछे आप देख पा रहे होंगे 350 गज का प्लॉट साइज है। तो बालकनी बहुत शानदार। इवन मैं इसको बोलूँ तो ये एक पार्टी टेरेस है। बालकनी आप इसको ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत साइज और वेट पॉइंट भी इसके अंदर डाला गया है। ग्लास के साथ आती है तो आपको व्यू आपका ब्लॉक नहीं होता है। बहुत खूबसूरत साइज, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। वुडन फ्लोरिंग फॉल सीलिंग के साथ बालकनी में भी किया गया है। तो आइडली अगर मैं इसको बोलूं तो ये बालकनी नहीं है, ये आपको एक मिनी पार्टी की टेरेस है जहां पे बड़े प्यार से 10 लोग पार्टी कर सकते हैं। अब मैं चलते हैं इस घर के बाकी एरिया के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं दोबारा से लिविंग एरिया। साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 सीटर, 10 सीटर बड़े आराम से इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं किचन एरिया के अंदर। जैसे आप इंटर करते हैं, इंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड को आपका आता है ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम। राइट हैंड साइड को आपके 2 बेडरूम और किचन आती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं किचन में। ओपन किचन बनाई गई है, वुडन पैनलिंग के साथ है। एसी आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, हिटैची के एसी लगे हुए हैं। ब्रांड कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में आप फैन की क्वालिटी भी देख सकते हैं। जनरली बहुत ऑर्डिनरी फैन लगाते हैं लोग, जो भी बेसिक मॉडल्स होते हैं, बट यहां जो बिल्डर साहब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। फैंस अच्छे लगे हुए हैं। वुडन पैनलिंग के साथ किचन आती है। किचन का साइज काफी इंप्रेसिव है। देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। ये देखिए एक पेंट्री यूनिट बनाई गई है। हैटिक की ये पेंट्री यूनिट है। पूरी किचन जो है वो हैटिक की बनाई गई है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। वुडन और ग्रे का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। सॉफ्ट क्लोजेस के साथ है। इनोटेक की बास्केट्स लगी हुई हैं। चिमनी लगी हुई है। बिल्कुल सामने जो है वो आपको डबल सिंक मिलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आरओ का भी इंस्टॉलेशन किया गया है। और सामने आपको एक विंडो मिलती है जिससे कि वेंटिलेशन और मस्कीटो नेट के साथ है। तो किचन में आपको किसी तरीके की वेंटिलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैक्ट्री फिटेड पूरी की पूरी आपको किचन जो है वो बनाई गई है सॉफ्ट क्लोजेस के साथ। ये देखिए ये आपकी वेजिटेबल बास्केट्स हैं तो ग्लास से कवर किया गया है। ये शटर लगाया गया है। किचन का साइज बहुत शानदार है। किचन में जो काम किया गया है, कलर कॉम्बिनेशंस, वेंटिलेशन सुपर्ब। किचन 10 आउट ऑफ 10 है। काफी टाइम के बाद बड़ी शानदार प्रॉपर्टी जो है वो मिली है। बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल्स आते हैं कि आप बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो वीडियो नहीं बनाते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है कि हम लोग आप सब जानते हैं गुड़गांव के अंदर सैकड़ों बिल्डर फ्लोर बनते हैं और बन रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कोई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो लेके आए। आज इस बिल्डिंग के ऊपर आए हैं। बहुत शानदार, दिल खुश करने वाली प्रॉपर्टी है। ये फ्रिज का एरिया दिया गया है और इसके ऊपर भी स्टोरेज जो है वो बनाई गई है। जैसे मैंने आपको बोला पूरी की पूरी किचन जो है वो फैक्ट्री फिटेड है। सुपर फिनिश है, शानदार साइज के साथ जो है वो आती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेडरूम की तरफ। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम। ये मेरे पीछे आप मेन डोर देख रहे हैं। जब आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो राइट हैंड साइड को सेंटर में किचन आती है और दोनों तरफ आपको बेडरूम्स आते हैं। तो अब मैं चलता हूं फर्स्ट बेडरूम में।
ये जो मेरे नीचे आप देख पा रहे हैं ये इटालियन मार्बल लगा हुआ है और इसके अंदर अभी वुडन फ्लोरिंग करनी है, इसलिए इसकी फ्लोरिंग को खाली छोड़ा गया है। ये देखिए आप, सुपर्ब फॉल सीलिंग, बहुत शानदार। सेंटर में फैन को सेंटर मान के चारों तरफ फॉल सीलिंग की गई है, लाइट्स डाली गई हैं और ये कॉर्नर आप देख पा रहे होंगे, ग्लास का कॉर्नर जो है वो बनता है, खूबसूरत ग्लास कॉर्नर जिसमें लाइट्स की आपको पूरा दिन लाइट ऑन करने की इसमें जरूरत आपको नहीं है। 4 टॉप की वार्डरोब बनाई गई है। अगेन काफी दिनों बाद इतनी सुपर फिनिश के साथ फर्नीचर जो है वो नजर आ पा रहा है। ये देखेंगे आप, पूरी की पूरी हेटिक की है और ये पूरी फैक्ट्री फिटेड जो है वो अलमीरा है। जैसे आप ऑन करते हैं तो एक स्ट्रिप लाइट इसके अंदर ऑन होती है जो रात को आपको हेल्प करेगी जब आप इस अलमीरा को यूज करेंगे। नीचे जो है वो आपको बूट स्पेस दिया गया है और पूरी की पूरी अलमीरा जो है ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये फैक्ट्री फिटेड है। बहुत दिनों के बाद इतनी खूबसूरत अलमीरा जो है पूरा घर में आपको कहूंगा शानदार देखने को मिला है। पूरा वुड जो है वो यूज किया गया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये साल का इस्तेमाल किया गया है। डेडिकेटेड शावर एरिया क्रिएट किया गया है, ग्लास को कवर किया जाता है। ये बहुत बेस्ट होता है बिकॉज आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया डिफरेंट अलग अलग रहते हैं। और फिटिंग की बात करूं जो जैगवार इस्तेमाल किया गया है, वेंटिलेशन और लाइट के लिए आपको इसके अंदर एक विंडो मिलती है और हर जगह जो मैं आपको बात करूं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा गया है। देखिए इसके अंदर एक मस्कीटो नेट लगाया गया है ताकि अगर आप इसको कभी खोलें तो आपको सिर्फ हवा आए और कोई किसी तरीके के मस्कीटो या मच्छर आपको अंदर ना मिले। और एक एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा हुआ है। सामने आप देखेंगे तो ये आपका वॉश बेसिन एरिया बनता है। काउंटर टॉप जो है वो वॉश बेसिन लगाया गया है, जैगवार की फिटिंग है इसके अंदर। ये जो है वो लाइट मिरर लगाया गया है जो कि टच से काम करता है, एक डिजाइनर लाइट दी गई है। ये जो है वो WC है, पूरा जैगवार की फिटिंग है और बड़ा ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट वॉशरूम जो है वो ये है, बहुत खूबसूरत। अभी तक इस बिल्डिंग को देख के मजा आ गया। बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं तो इसमें बेड डलने के बाद ये इधर आपको टीवी का एरिया दिया गया है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस पूरी बिल्डिंग में अभी तक हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है जैसे आप अपना घर बनाते हैं। अगर मैं बेडरूम की बात करूं, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप चार्जर लगाएं तो लगा सकते हैं। साइड टेबल आने के बाद भी इस बेडरूम का साइज बहुत शानदार है और ये विंडो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कॉर्नर बनता है और बहुत खूबसूरत व्यू आपको जो है वो यहां से मिलता है। इसके साथ साथ इस बेडरूम में बालकनी भी अटैच है। मैं फिर से वही बात आपको बता रहा हूं, ये देखिए यहां पे भी सिक्योरिटी और मस्कीटोज दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है। ये SS में बनाया गया डोर है जिसपे मस्कीटो के लिए जाली लगाई गई है और इस बालकनी का साइज बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जनरली बालकनीज के जो विड्थ होती है वो लग 5 फीट के आसपास रखते हैं। ये बालकनी यूजेबल स्पेस आपको 6 फीट से ज्यादा मिलता है। ऊपर पूरा वुडन फिनिश दिया गया है और यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक शानदार सा व्यू जो है वो मिलता है। इस बालकनी के अंदर भी एक वेट पॉइंट जो है वो आपको डाला गया है। स्टोन पूरी वॉल के ऊपर लगाया गया है। इस बिल्डिंग में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बड़ा शानदार है और हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा गया है। जनरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंट भी हो सकता था बट बहुत मन से ये बिल्डिंग बनाई गई है जो अभी तक मुझे समझ आ रहा है। अभी हमने एक बेडरूम, किचन, ड्राइंग डाइनिंग एरिया देखा है। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि किचन के दूसरी तरफ हमारा बनता है। आइए, हमारा सेकंड बेडरूम है, फॉल सीलिंग की गई है और एक बेस्ट पार्ट की हर बेडरूम में एक ही तरीके के डिजाइन नहीं किए गए हैं। आप देखेंगे फर्स्ट बेडरूम में सेंटर में फैन को छोड़ा गया था, इसमें स्क्वायर शेप में छोड़ा गया है। बड़ा ही खूबसूरत जो है वो फॉल सीलिंग का लुक आ रहा है। और अगर आप देखेंगे जहां पे AC इंस्टॉल है उसके पीछे आप देखेंगे वुडन की पैनलिंग की गई है ताकि आपके कर्टन्स रोड जो है वो नजर ना आए। बेडरूम का साइज अगेन जो पहले हमने देखा था सिमिलर साइज है, काफी बड़ा साइज है। मास्टर बेड अगर आप डालेंगे उसके बाद दोनों तरफ साइड टेबल भी आप डालेंगे उसके बाद भी आपको काफी स्पेस इसमें बच जाता है। बेडरूम के दोनों तरफ आपको अगर आप देख पाएंगे, देखिए आप इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आप देखिए। बहुत सारी बिल्डिंग्स में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है और बिकॉज आप एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके लिए भी फिजिबल नहीं होता है कि फिर आप उस बिल्डिंग में तोड़फोड़ करें। बट यहाँ पे
जो भी बिल्डर साहब उन्होंने बड़ा ध्यान रखा है छोटी छोटी चीजों का। ये बालकनी के साथ आता है, ये आप देखेंगे स्लाइडर नेट के साथ है। इस बालकनी में भी वेट पॉइंट दिया गया है। मैं जैसे कि आपको बार बार कह रहा हूं, हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। ये देखिए यहाँ पे भी वेट पॉइंट है। बालकनी का साइज बहुत डिसेंट है, बड़े प्यार से आप कॉफी टेबल और टी इंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। ग्लास का जो है वो आपको बालकनी दी गई है जिससे आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता है। और बेस्ट पार्ट आपको बता दूं कि इस बेडरूम की बालकनी से जो पहले वाला बेडरूम की बालकनी हम थे वो एक दूसरे से हाइड हैं, तो प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। अगर दो तरीके की फैमिलीज इसमें रहती हैं, एक बेडरूम आप इस्तेमाल करते हैं, सेकंड आपका आपके पेरेंट्स या आपके सन या डॉटर करते हैं, तो वो प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। बहुत खूबसूरत, हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के बिल्डिंग बनाई गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट, रेस्ट ऑफ द हाउस। अभी हमने 2 बेडरूम और किचन, जब हम एंटर करते हो तो राइट हैंड साइड का पोर्शन हम देख चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शंस में। जैसे हमने एंटर किया था, ये हमारा मेन डोर था। अभी तक हमने राइट हैंड साइड का जो है वो घर देखा है जिसमें हमारी किचन और 2 बेडरूम थे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड को जो आप देख पा रहे हैं वो ड्राइंग एरिया है। सामने जो है वो एक कॉमन वॉशरूम विद अटैच है। मैं आपको उसी वॉशरूम के अंदर से होते हुए आपको लेके चलता हूं थर्ड बेडरूम की तरफ। डोर का वॉशरूम है बिकॉज कॉमन एंड अटैच है, बट उसके बावजूद भी मैंने कहा बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया स्पेस को। इंटर करते हैं, WC है। और इस वाले एरिया में अगर आप बात करेंगे तो एक बड़े मिरर के साथ एक बड़ा वॉश बेसिन। मैंने इस बिल्डिंग में आपको बताया कि हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया बिकॉज एक कॉमन वॉशरूम है, आपके गेस्ट भी यूज करेंगे, साथ साथ जो इस बेडरूम को यूज करेंगे, इसलिए वॉश बेसिन भी बड़ा दिया गया है, मिरर भी काफी बड़ा दिया गया है। और एक डेडिकेटेड वही सेम शावर पैनल क्रिएट किया गया है। आप देखेंगे फ्लोर के ऊपर भी हाइट इसकी जो है वो ज्यादा की गई है ताकि प्रॉपर आपका ये जो है वेट एंड ड्राई एरिया डिफरेंट रहे। और इस वॉशरूम के अंदर भी आपको वेंटिलेशन और लाइट के लिए एक विंडो मिलती है। इस बेडरूम के साइज की अगर मैं बात करूं, सिमिलर साइज है जो कि हमने पहले 2 बेडरूम्स देखे हैं, काफी अच्छा साइज है। सिमिलरली फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का भी बहुत ध्यान किया गया है। फॉल सीलिंग जो अभी हमने सेकंड बेडरूम देखा था, सेम पैटर्न पे फॉल सीलिंग की गई है थर्ड बेडरूम की। सामने टीवी यूनिट के लिए स्पेस छोड़ा गया है। ये एक डिजाइनर लाइट्स यहाँ पे लगेगी ताकि आप अगर टीवी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक लुक देने के लिए किया गया है। कर्टन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो AC को इंस्टॉल किया गया इतने अच्छे एरिया पे और इसको पूरा डिजाइनर वुड के साथ कवर किया गया ताकि आपके कर्टन्स जो है रोड जो है वो कवर है। अलमीरा की अगर मैं बात करूं तो 4 डोर की अलमीरा है, नीचे आपको बूट स्पेस मिलता है। वही स्ट्रिप लाइट, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत और फैक्ट्री फिटेड ये अलमीरा है जिसको देख के आपको क्वालिटी एंड फिनिश दोनों बड़ी साफ साफ नजर आती है। ये भी बेडरूम जो है वो आपका बालकनी के साथ आता है और इसमें भी दोनों नेट जो है वो लगाया गया है, नेट डोर और ग्लास डोर। वाव, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग रूम के साथ बताया था, सिमिलरली ये भी एक काफी बड़ी बालकनी आप इसको कह सकते हैं या आप इसको शाम को टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको वेट पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पे आपको गीजर के पॉइंट भी जो है वो मिलते हैं। हाँ, ये गीजर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, गीजर के पॉइंट दिए गए हैं और वेट पॉइंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए गए हैं। तो इट मीन्स ये आपका वॉशिंग एरिया भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो बड़े प्यार से आप शाम की कॉफी टी एंजॉय कर सकते हैं। 8 से 10 लोग, इतना बड़ा ये साइज है। ऊपर वुडन फिनिश के साथ फ्लोरिंग जो आपकी रूफ है उसमें सीलिंग में लाइट्स लगाई गई हैं और आई होप सो ये बालकनी जो है वो हमारे 4th बेडरूम को कनेक्ट करती है। तो अभी मैं आपको उस बेडरूम से लेके चलते हैं सेम बालकनी के लिए। चलते हैं 4th बेडरूम की तरफ। ये भी वुडन फ्लोरिंग के साथ आएगा, इसकी फ्लोरिंग अभी छोड़ी गई है, इसमें वुडन फ्लोरिंग होगी। ये आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं बिकॉज इसको 2 साइडेड बालकनी मिलती है। एक बालकनी जो हमने बिल्कुल साथ फर्स्ट में लिविंग के साथ देखी थी, सेम बालकनी आती है जो कि काफी बड़ी बालकनी है। और एक बालकनी जिस बालकनी से अभी हम आए हैं ये उसको कनेक्ट करता है। तो आई होप ये मास्टर बेडरूम आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉल सीलिंग सेम जो पहले दोनों बेडरूम्स की हमने देखी। साइज की बात करूं तो सेम साइज का बेडरूम है। एक मास्टर बेड इसके अंदर बड़े कंफर्टेबली आ सकता है।
इसके अंदर एक डेडिकेटेड आपको वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। अगर आप देख पाएंगे इसमें 4 डोर की अलमीरा जो है वो बनाई गई है, वही सेम क्वालिटी फिनिश है और स्ट्रिप लाइट के साथ ये अलमीरा जो है वो बनाई गई है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ये माइका नहीं यूपीवीसी यूज किया गया है, तो डेफिनेटली बहुत शानदार क्वालिटी है। और सामने एक बड़ा सा मिरर जो है वो बनता है, ड्रेसिंग के साथ ये बनाया गया है। तो ये एक ड्रेसिंग एरिया क्रिएट किया गया है वार्डरोब के साथ। तो हमने ये इस पूरे अपार्टमेंट को हमने विजिट किया है। 4 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग और किचन। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूं आपको, बड़े दिनों के बाद एक इतना खूबसूरत अपार्टमेंट जो है वो देखने को मिला है, जिसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहाँ है, वेट पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि जनरली क्लाइंट्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मुझे इस बालकनी में वेट चाहिए था, नहीं है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक की सॉकेट चाहिए थी, बेड के साथ नहीं है, कर्टन्स रोड को कैसे कवर करेंगे, वो नहीं बनाया गया। फॉल सीलिंग बहुत नॉर्मल होती है, यहाँ पे बड़ी अच्छी फॉल सीलिंग की गई। फैन क्वालिटी, एसी की क्वालिटी, आपको हिटैची यूज किया गया है। पूरी की पूरी वार्डरोब जो है वो सारी फैक्ट्री फिटेड है, मॉडुलर जो है, और हेटिक ब्रांड को यूज किया गया है। बालकनी के साइज बड़े शानदार है, आप इसको एज मिनी टेरेस कह सकते हैं। 10 से 15 लोग की पार्टी गैदरिंग हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, इस बिल्डिंग में सिर्फ टॉप फ्लोर अवेलेबल है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी रूफ के ऊपर, आइए चलते हैं। अब हम आगे इसके रूफ के ऊपर, जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक वॉल को डेकोरेटिव किया गया है, डिजाइनर टाइल्स लगाई गई है, ऊपर रूफ सीलिंग में लाइट लगाई गई है, इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है, यू कैन यूज एट बार काउंटर ऑल्सो। रूफ का साइज 350 स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंग आप समझ गए कितना बड़ा निकल के आता है। टाइलिंग पूरी रूफ के ऊपर की गई है, 1 बाई 1 की टाइल लगाई गई है। क्वालिटी जो है फिर से टाइल की काफ़ी अच्छी है। जनरली लोग टाइल जो है वो रूफ के ऊपर अच्छी नहीं लगाते हैं, बड़ी अच्छी लगाई गई है। पूरी की पूरी जो वॉल है आप देखेंगे वो सारी स्टोन टाइल से कवर की गई है और लाइटनिंग की गई है, जिसको हम पैडल लाइट या फुट लाइट जो है वो कहते हैं। पूरे के पूरी वॉल के ऊपर चारों तरफ आपके लगाई गई हैं। अगर आप देखेंगे जो वाटर टैंक्स लगाए गए हैं उनको भी बड़े अच्छे से कवर किया गया ग्रिल से। स्टेयर केस आपको जो है वो परमानेंट लगा के एसएस का बड़ा अच्छा सा किया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक वॉशरूम जो है वो दिया गया है और वॉशरूम का जो है वो साइज मुझे जो नज़र आ रहा है वो बहुत शानदार है। बाहर भी एक वेट पॉइंट आपको दिया गया है। वॉशरूम में साइज की बात करूं तो इसके अंदर एक वॉश बेसिन है, डब्ल्यूसी है और काफ़ी अच्छा सा एरिया आपको यहाँ पे शावर एरिया भी जो है वो मिलता है। और इसके अंदर भी जो है वो जैक्वार की फिटिंग लगाई गई है, फॉल सीलिंग भी की गई है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सर्वेंट के लिए बनाया गया वॉशरूम है। आप देख पा रहे होंगे वॉशरूम का साइज, जैक्वार की फिटिंग के साथ पूरी रूफ तक टाइलिंग, फॉल सीलिंग, सीलिंग लाइट, गीजर के पॉइंट्स। तो आप इसको सिर्फ सर्वेंट टॉयलेट नहीं कह सकते, ये बड़ा अच्छे से एक कंप्लीट वॉशरूम जो है वो बनाया गया है। छत कंप्लीट है, आपको इसके ऊपर आप चाहें गार्डनिंग वगैरह करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज ये रूफ 100% कंप्लीट है। पूरी टाइलिंग, स्टोन, लाइट्स सब कुछ कंप्लीट करके आपको इस पे मिलता है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू जो है वो आपको मिलता है भाई। ये बिल्डिंग है उन लोगों के लिए जिनको हुड्डा सिटी सेंटर के पास, हॉस्पिटल के पास, दिल्ली के पास, मेट्रो के पास एक शानदार प्रॉपर्टी की जरूरत है। रूफ के साथ लेना चाहते हैं, कॉर्नर प्लॉट लेना चाहते हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए थी। अभी आपको जो मैंने बिल्डिंग दिखाई 45 सेक्टर के अंदर है, 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 4 बेडरूम बनाया गया है। 45 जैसा आपको पता है, सारी चीज़ें बहुत नज़दीक हैं, सुपर्ब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर विद रूफ राइट अवेलेबल है। इसकी डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की और वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, बिल्डिंग के पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो सामने 44 में रमादा होटल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। रमादा मतलब आप समझ सकते हैं कि 44 जो कमर्शियल सेक्टर है, मेट्रो जो है वो कितनी पास है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये गोल्फ कोर्स के ऊपर आ गया है। आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, डीएलएफ अरालियाज और पार्क प्लेस आइकन जो है वो आपको गोल्फ कोर्स नज़र आ रहा है। और अगर थोड़ा सा इस तरफ आप देखेंगे तो आपको ये जो हाई राइजेस बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये जो ब्राउन सा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये पायनियर पार्क है एक्सटेंशन रोड के ऊपर, और साथ में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो M3M की बिल्डिंग्स हैं। तो आप बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड हैं गुड़गांव के, यहाँ से आपको एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, मेट्रो, सारी चीज़ें बहुत पास हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।